चलिए, गुड डे स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को मैथ का स्टैटिक्स ब्रांच का मीन मीडियन मॉड की बात करने वाला हूं। मैंने आपको केमिस्ट्री का वीडियो दिया था, हो सकता है मतलब आप लोग उसका शायद संभव है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा, मेरे वीडियो को सुना होगा। आगे वीडियो में भी इसका नेक्स्ट पार्ट देने वाला हूँ आपको। आज मैं मैथ सब्जेक्ट में स्टैटिक्स ब्रांच का मीन मीडियन मॉड को समझाऊंगा। इसमें कुछ फंडामेंटल बात भी करेंगे। ऐसे आज मेनली हमारा जो बात होगा वो मीन पे होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टैटिक्स का जो ब्रांच हुआ उसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं तो आपको मीन मीडियन मॉड में भी मीन को, लेकिन इसका एक दो चीज़ फंडामेंटल है जिस चीज़ के बारे में अभी बात करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इससे इसी कॉन्सेप्ट की कमी के कारण बहुत से स्टूडेंट मीन को ठीक से कवर नहीं कर पाते हैं। जैसे पहला प्रॉब्लम जो है वो क्लास इंटरवल का आता है। क्या होता है स्टूडेंट को, जैसे बहुत से स्टूडेंट जानते भी होंगे या किन्हीं को कुछ कंफ्यूजन भी होगा, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि क्लास इंटरवल जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है ओवरलैपिंग मेथड में और दूसरा होता है नॉन ओवरलैपिंग मेथड में। तो यानी क्लास इंटरवल हम यहाँ पे बात कर दे रहे हैं आपको। क्लास इंटरवल दो मेथड होता है, एक होता है कौन सा, तो ओवरलैपिंग, और दूसरा होता है नॉन ओवरलैपिंग मेथड। तो ये हुआ आपका ओवरलैपिंग मेथड, ठीक है। अब ये क्या होता है उसी के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस यदि नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ याद रखेंगे, ठीक है। बाकी यदि आपको कहीं और स्टैटिक्स की जानकारी लेनी है तो हमारे 9th क्लास का वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको और अच्छी तरह से एकदम मिनिमम वैल्यू से लेके चले हैं उसको और वहाँ क्लियर किए हैं। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग मेथड हुआ और ये हुआ आपका नॉन ओवरलैपिंग मेथड, ठीक है। तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हो गया आपका नॉन ओवरलैपिंग मेथड। यहाँ पे बात करें कि दोनों में पहले डिफरेंसेस समझें, तब क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम रहता है, क्या टेक्निकल फॉल्ट होता है, सो बात करेंगे। तो पहले दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे ओवरलैपिंग में क्या होता है, 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40 और सो ऑन, इस तरह से रहता है। तो एक बात यहाँ पे ये ध्यान देने वाला है कि आप देख रहे होंगे कि 10 जो पहला क्लास इंटरवल का मैक्सिमम वैल्यू है वो दूसरे क्लास इंटरवल का मिनिमम वैल्यू हुआ है। दूसरे क्लास इंटरवल का मैक्सिमम वैल्यू तीसरे का मिनिमम वैल्यू बना है, यानी एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं। तो आपका ओवरलैपिंग मेथड में जो आपका डेटा होगा वो क्लियर नजर आएगा कि वो ओवरलैपिंग मेथड में है। लेकिन नॉन ओवरलैपिंग में क्या होगा, तो नॉन ओवरलैपिंग भी क्लियर आपको दिखाई देगा। जैसे मान लेते हैं नॉन ओवरलैपिंग का एग्जांपल ले लें, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और सो ऑन। सॉरी नहीं, ये थोड़ा सा 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, ठीक है। बात समझ रहे हैं यहाँ पे, ये आपका नॉन ओवरलैपिंग मेथड में होगा। 11 से 20, 21 से 30 या 31 से 40, देख रहे हैं कि इसका हर का जो मैक्सिमम है वो आपका नेक्स्ट में नहीं आ रहा है। तो ये क्लियर दिखाई देगा कि भाई ये नॉन ओवरलैपिंग है। जब भी ऐसा पोजीशन देखिएगा कि भाई उसका लास्ट जो मैक्सिमम वैल्यू है वो नेक्स्ट के मिनिमम वैल्यू नहीं बनता, तो समझिएगा कि वो नॉन ओवरलैपिंग मेथड में हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो सवाल है कि क्वेश्चन जो भी बनेगा, चाहे मीन बने, मीडियन बने, मॉड बने, तीनों में आपका जो चलेगा वो चलेगा, क्या चलेगा, तो वो नॉन ओवरलैपिंग मतलब ओवरलैपिंग मेथड में ही बनेगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो नॉन ओवरलैपिंग मेथड में जो डेटा दिया हुआ है उसको ट्रांसफर कर देंगे, बदल देंगे, फॉर्मेटेशन कर देंगे। किस मेथड में, तो ओवरलैपिंग मेथड में। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो 0 दिया हुआ है इसमें से माइनस कर देंगे 0.5 और इधर 0.5 प्लस कर देंगे, ठीक है। और हर में होगा मिनिमम वैल्यू के साथ, हर क्लास इंटरवल में मिनिमम के साथ 0.5 माइनस करेंगे और मैक्सिमम वाले के साथ जो वैल्यू होगा उसमें 0.5 प्लस करेंगे। जैसे इसको यदि हम ट्रांसफर कर रहे हैं या बदल रहे हैं, फॉर्मेटेशन दे रहे हैं नॉन ओवरलैपिंग से ओवरलैपिंग में, तो थोड़ा इसका देखिएगा क्या जाएगा। ये जैसे होगा -0.5 से 10.5, देख रहे हैं यहाँ 0.5 माइनस किया और यहाँ 0.5 बढ़ा, ये प्लस किए, और यहाँ पे 11 से 0.5 माइनस हुआ तो 10.5 प्लस से 20.5, यहाँ 21 से गया 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5, समझ रहे हैं बात को। तो ये हो गया आपका ओवरलैपिंग मेथड, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये मतलब यदि नॉन ओवरलैपिंग में हम लोग नॉन ओवरलैपिंग को यदि ओवरलैपिंग मेथड में चेंज करेंगे तो मान लीजिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 0.5 माइनस करेंगे डेसिमल में
तो आप ऐसा भी मेथड यूज कीजिए ना, 11 रुपीज से 50 पैसा को आपने लेस कर दिया, 1050 बचा, तो 10.5 वो भी प्रोसेस यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। या जहां भी कीजिएगा 0.5 माइनस कर दीजिएगा, या रुपया पैसा वाले बात को कॉइन्स को इंडियन करेंसी का यूज कर लीजिए, आराम से इसका चेंज ओवरलैपिंग में कर लीजिएगा। यानी कहने का मतलब मीन मीडियन मॉड कोई भी निकलेगा तो आपका जो क्लास इंटरवल होगा वो ओवरलैपिंग में मेथड में होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इसके बाद बात करते हैं हम थोड़ा सा कि यहां पे जो क्लास इंटरवल लिए ओवरलैपिंग, ये तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा थोड़ा इसमें। अब इसके बाद बात कर रहे हैं हम क्लास मार्क का, कि क्लास मार्क क्या होता है। तो देखिए क्लास मार्क क्या होगा। क्लास मार्क, इसका रिप्रेजेंटेशन सिंबल देते हैं एक से। तो मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, थोड़ा लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्लास इंटरवल का। इच क्लास इंटरवल का अपना एक क्या होगा, तो आपका क्लास मार्क होगा बाय 2। जैसे मान लीजिए 0 से 10 लिए, तो भाई इसका क्लास मार्क क्या होगा, तो क्लास मार्क निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे भाई, तो 10 मैक्सिमम वैल्यू है प्लस 0/2, दैट मीन्स 10/2, यानी दैट इज द वैल्यू ऑफ 5। उसी तरह से यदि 10 से 20 लें तो उसी तरह से क्लास मार्क होगा आपका 10 + 20 + 10/2, दैट इज द 30/2, यानी 15, और सो ऑन। इस तरह से क्लास आपका क्लास मार्क आता जाएगा। एक बात और गौर करने का चीज है, जैसे हम एक और 2 स्टेप बढ़ते हैं, ट्रिक्स आपको बताएंगे यहाँ पे कि जो आप यूज कीजिएगा तो वो वाला से आराम से बना सकते हैं। जैसे इसका हो गया तो 30 + 20/2 यानी 50/2 यानी 25। क्या होता है ना, जैसे हर स्टेप में जैसे हमने 30 से 40 लिया, तो इसका भी क्लास मार्क यदि लेंगे तो यही होगा 40 + 30/2। एक ट्रिक्स आपको पता चलेगा यहाँ पे। अक्सर स्टूडेंट हमसे कहते हैं ये बात, पहले बात कर रहे हैं 70/2 दैट इज द 35। अक्सर कहते हैं कि सर यदि मान लीजिए 7-8 क्लास इंटरवल में रहे तो सब काम क्लास मार्क निकालेंगे टाइम लेगा। तो इसका एक ट्रिक्स है, जैसे आपने पहले का निकाला 5, दूसरे का 15 आया, तो एक खास पैटर्न पे ये इंक्रीज करेगा। जैसे +10 कर रहा है यहाँ पे, +10 कर रहा है, +10 कर रहा है, तो ये +10 +10 +10 होता जाएगा, यानी एक कॉमन डिफरेंस के साथ ये इंक्रीज कर रहा है। तो आप डायरेक्ट यदि 1-2 स्टेप बढ़ते हैं और 2-3 स्टेप के बाद आपको ये फॉर्म पता चल जा रहा है, तो आप आराम से उसको जो डिफरेंसेस होगा उसको प्लस करते हुए चले जाइएगा, आपका क्लास मार्क का वैल्यू निकल जाएगा। यहां तक तो आपका क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग कि मीन पे आते हैं थोड़ा, कि मीन अभी बहुत सा है, आपका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी होती है, बहुत सा बात होती है जिसका हम बात करेंगे हम धीरे धीरे। थोड़ा सा अभी कॉन्सेप्ट देते चलना है, ये कॉन्सेप्ट आपको देना है, इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा देंगे हम, ठीक है। कम से कम 3-4 क्लास चलेगा मिड मीडियम मॉड का, 3-4 वीडियो हम आपको देंगे। लेकिन हाँ, यदि आप इसका क्लास कर लीजिएगा तो फिर आपसे किसी तरह का कोई क्वेश्चन छूटने की बात नहीं रहेगी, आप इत्मीनान रहेंगे इस बात से। तो मीन यानी कहने का मतलब 3 तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन सा मेथड होता है। तो पहला होता है डायरेक्ट मेथड। पहला कौन सा हमने लिया, डायरेक्ट मेथड। दूसरा कौन सा लिए, तो एज्यूम्ड मीन मेथड। अब तीनों का आखिर तीनों पढ़ने का क्या फायदा है, या तीनों हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। आखिर एज्यूम्ड मीन मेथड भी पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपका ये भी पढ़ रहे हैं, स्टेप डिविएशंस मेथड भी पढ़ रहे हैं। तो स्टेप डिविएशंस मेथड, ठीक है। तो तीनों का हम फर्क बता दे रहे हैं थोड़ा सा। स्टेप डिविएशंस मेथड, देखिए तीनों में क्या होता है कि जैसे तीनों का अपना अपना एक अलग क्राइटेरिया है, बात समझ रहे हैं। जैसे आप बात करेंगे डायरेक्ट मेथड में, ये बहुत सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है, मल्टीप्लिकेशंस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा। एज्यूम्ड मीन मेथड में एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ेंगे, लेकिन कैलकुलेशंस कम करना पड़ेगा, बड़ा बड़ा डेटा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप डिविएशंस तो बिल्कुल शॉर्टेज होगा, लेकिन स्टेप थोड़ा बढ़ना होगा। जैसे एज्यूम डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्म चलेगा वो चलेगा x बार = सिग्मा एफ, x/σf। अब कहिएगा सर ये सिग्मा क्या है, तो सिग्मा एक ग्रीक लेटर है जिसकी कोई मीनिंग नहीं है। मतलब ये सिर्फ आपको समझिए तो प्लेसमेंट दे दिया है कि आप डेटा समझिए कि डेटा रिप्रेजेंटेशंस का चीज है, ठीक है। इसका कैलकुलेशंस में कोई पार्टिसिपेट नहीं है, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशंस भी जरूरत है, रिप्रेजेंटेशंस भी होना चाहिए।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू है, लेकिन आगे बात करेंगे। आप अभी तक यही समझिए कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा आपको। उसके बाद एज्यूम्ड मीन मेथड में एक्स कैसे निकलेगा, तो एक एज्यूम्ड मीन मानेंगे, इसका बात करेंगे सिग्मा एफ डी, ये बहुत बड़ा डी राज है, बाय सिग्मा एफ। स्टेप डिविएशंस मेथड में जो होगा मीन वो होगा एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ यू, यहाँ भी यू बहुत बड़ा राज देगा, सिग्मा एफ और इनटू एच, दैट मीन्स एच इज अ क्लास लेंथ। क्लास लेंथ तो पता ही है, क्लास इंटरवल का अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। यहाँ पे एच का पहले ही क्लास लेंथ का बात करते रहे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको आप लोग नहीं होगा तो कहीं नोट कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज द क्लास लेंथ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं डायरेक्ट मेथड का बात करूंगा आपको। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। एक क्वेश्चंस लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड में कैसा क्वेश्चंस रहेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सबको बारी बारी से देखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट अभी दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन आप पहले कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा सही, तभी प्रैक्टिस करा भी सकता है आदमी, नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे गाना गाएंगे आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए जो वीडियो मैं दे रहा हूँ उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, उस पर ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अब मान लेते हैं, एक ले लेते हैं हम क्लास, ये आपका क्लास इंटरवल ले लिए, सी आई ले लिए, क्लास इंटरवल कुछ भी ले ले, जैसे ले लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये सिर्फ समझने के लिए ले रहे हैं हम कि आपको डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड क्या करेगा, डायरेक्ट मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो क्वेश्चंस में दिया रहेगा क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा, मान लीजिए 4, 3, ठीक है, 2, ठीक है, 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और 1, ठीक है। मान लीजिए ये रहा हमारा फ्रीक्वेंसी, या इसका ले लीजिए 5, चलिए 5 ले लिए हम, ठीक है। चलिए ये फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी, थोड़ा डिसिमिलर ले लिए आपको समझने के ख्याल से, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं था वैसे भी। यहाँ पे आपको क्या हो गया भाई, तो एक बात देखिए, पहले जब भी डायरेक्ट मेथड में आपको निकालना होगा मेन, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले इसका क्लास मार्क निकालेंगे। तो क्लास मार्क का तो फॉर्म बता दिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, तो यानी क्लास मार्क, तो यहाँ पे लिख दिए क्लास मार्क। इसको रिप्रेजेंटेशंस करते हैं एक से, तो 10 प्लस 0 बाई 2 दैट इज द 5, 20 प्लस 10 बाई 2 15, 30 प्लस 20 बाई 2 25, 40 प्लस 30 बाई 2 35, 50 प्लस 40 बाई 2 45, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्लास मार्क आ गया, तो क्लास मार्क यानी x, अब करेंगे f इंटू एक्स। चूंकि हम आपको बात किए हैं कि मीन इक्वल, क्या होता है मीन इक्वल, तो मीन इक्वल होता है मीन इक्वल सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, और ये जो होता है एक्स बार का रिप्रेजेंटेशन होता है। यहां तक आपको एफ इंटू एक्स करेंगे तो 4 5 जा 20, थोड़ा छोटा डेटा लिए जानबूझ के, 45, 50, 105 और 45, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल। यदि एफ एक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा 150, 50, 200, 245, 20, 265, ठीक है। अब टोटल फ्रीक्वेंसी को देखें कितना आता है, क्योंकि फॉर्मूला तो होता है टोटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 437, 729, 95, 14, 14, 115, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब मीन क्या हुआ, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब यहां पे बात करें मीन क्या होगा, तो मीन जो होगा आपका सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ हुआ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना लिए, 265 बाई कितना बाई, तो 15, ठीक है। 5 से कट किए, 5 5 जा 25, 5 3 जा 5 3 जा, यानी ये हो गया 53/3, ठीक है। इसको डेसिमल में चेंज कर देते हैं आराम से, ठीक है, 17.6, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक आप इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया डायरेक्ट मेथड से निकालना।
अब क्या है, यदि आप आर एस अग्रवाल का देखिए, मैं कहूँगा कि आप आर एस अग्रवाल का बुक्स लीजिएगा, हमारा ये वीडियो देखिएगा और उसके बाद उसका 4th नंबर क्वेश्चन से बनाना शुरू कीजिएगा, आपको डायरेक्ट मेथड वाले क्वेश्चन से बनने लगेगा। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन बात करते हैं अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना। अब मान लीजिए कोई इस तरह का ही रहे क्लास इंटरवल और ये दिया रहा है और एक फ्रीक्वेंसी निकालने वाली क्वेश्चंस को अभी हम सॉल्व करना सीखते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे 2 फ्रीक्वेंसी का कैसे निकालेंगे वैल्यू, फिर एक्स्ट्रा और जो इसमें इंस्टॉलेशन होते हैं वो सब फॉर्म को पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम आपको एक फ्रीक्वेंसी वाले को आज के वीडियो में मैं दिखा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना, यानी फ्रीक्वेंसी मीन दिया रहेगा आपको और अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व होगा, लेकिन आपको थोड़ा समझा दे रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले। जैसे मान लीजिए एक क्लास इंटरवल आपका रहता है, वही ले लीजिए, सिंपल सा ही ले लेते हैं क्योंकि समझना है, बाद में क्वेश्चंस का प्रैक्टिस तो हम लोग करेंगे। घर पे बैठ के बनाने लगिएगा, आराम से बनेगा, नहीं होगा हमारा। आप कमेंट्स, अभी हमारी लॉक चल रही है, कमेंट्स टेक्निकल प्रॉब्लम है कुछ इसमें, लेकिन जल्दी ही कमेंट्स आएगा। उसके बाद नहीं तो मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आपको यहाँ पे नंबर, ये नंबर आपका लिख दिया 7488290925। यदि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस पर मैसेज करेंगे, उसका जवाब हम जरूर आपको देंगे। यहाँ पे क्लास इंटरवल यदि लेते हैं तो क्लास इंटरवल हमारा क्या लिए हम, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यदि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे आराम से इजी वे में किसी भी समय पूछ सकते हैं, मैसेज कीजिए, उसके बाद आपको जवाब श्योर मिल जाएगा। यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 हुआ हमारा। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं सो क्या कर रहे हैं, तो जैसे फ्रीक्वेंसी हम लोग ले लें, इसमें एक अननोन फ्रीक्वेंसी रहेगा। जैसे बात कर रहे हैं, पहला का हो गया 5 फ्रीक्वेंसी, दूसरे का हो गया आपका 18, तीसरे का हो गया 15, चौथे का हो गया P और पांचवें का हो गया 6। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम बोले, आप कह दे यही अननोन फ्रीक्वेंसी निकालिए, जबकि आपका मीन जो दिया हुआ है वो दिया रहेगा 25, सपोज कीजिए दे दिया गया है मीन, ठीक है, यहां तक क्लियर लग रहा है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप क्लास मार्क निकाल लीजिए, यानी x निकालेंगे। तो x निकालेंगे तो कैसे निकलेगा भाई, तो पता ही है 10 + 0/2, हम बोल ही दिए किसका बोन है, क्लास मार्क। यदि आप निकालना नहीं सीखेंगे तो मीन बनाना नहीं सीखेंगे, चाहे कोई भी मेथड यूज करें, ठीक है। तो यहाँ से 10 + 0/2 यानी दैट इज द 5, ये हो गया 15, 30 + 20/2 यानी 25, यानी तो एक ट्रिक्स तो बताई, 5 से 10 आया 15 हुआ, 15 से 10 25, तो 35 और ये हो गया आपका 45, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, जो परंपरा है उसको तो बंद नहीं करेंगे, बात समझ रहे हैं कि नहीं, f × x तो करना ही है हमको। हम तो बोल ही दिए कि जब भी एक अननोन रहेगा फ्रीक्वेंसी और निकालना रहेगा तो आप डायरेक्ट मेथड ही यूज कीजिए बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने 5 को 5 से किया 25, 18 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 270, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो नहीं होगा। उसके बाद 15 को 25 से करेंगे 375, 35 को P से करेंगे 35P, 45 को 6 से करेंगे 270, क्लियर है। यहाँ पे इस टोटल को सम कर दें, सिग्मा fx, तो सिग्मा fx हमारा क्या आएगा, तो 940। जब इसको डिजिट वाले को प्लस करेंगे तो आपका आएगा कितना, तो 940 + 35p, ये वाली 35 हो जाएगी, 35p, यहाँ पे हो गया 940 और प्लस 35p, समझ रहे हैं। हो सकता है डेटा प्लस करने में थोड़ा बहुत कभी गलती हो जाता है आदमी से, मैनुअली ही वर्क कर रहा है आदमी, तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा, ऐसे ज्यादा चांस हो जाएगी, गलत होने का चांस नहीं रहेगा। अब इसको प्लस करेंगे तो आराम से प्लस कर लें, 18, 5, 23, 23 और 15, 38 और 6, 44, यानी 44, सिग्मा f = 44 + p, ठीक है। यहां तक क्लियर है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। चलिए, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसको देखिए, जैसे मीन निकालना था हमको, तो मीन निकालना था तो पढ़े ही हैं, देखिए मीन x = सिग्मा fx / सिग्मा f, यानी fx कितना, तो यहाँ मीन दिया हुआ था कितना 25, ठीक है, fx कितना, तो ये 940 + 35p / 44 + p, ठीक है, नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस कर देंगे, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ है 25 × 44 + p,
क्लियर है? ये देखिएगा 25 इंटू 44 प्लस पी इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यही हुआ 940 प्लस 35p। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? 25 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 प्लस 25p इक्वल टू 940 प्लस 35p। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको इधर लेकर चले आए तो 1100 माइनस डिजिट वालों को एक साथ, ठीक है, और जो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दोनों पार्ट्स है यानी जिसमें p है उसको एक साइड कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 160 इक्वल टू 10p, देयरफॉर p इक्वल टू 160 बाई 10, 0 कैंसिल, दैट इज द 16, इट इज द वैल्यू ऑफ p। यानी ये अननोन फ्रीक्वेंसी निकला हमारा, कितना आया इसका वैल्यू? तो 16। समझ में आ गई बात? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो देखिएगा ध्यान से, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं? चलिए अब बात करते हैं किस चीज पे, तो आप बात करेंगे, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक, डायरेक्ट मेथड से बताएं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम आज आपको दे रहे हैं किसका? तो एज्यूम्ड मीन मेथड का। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, थोड़ा टाइम तो दे ही दिए थे हम। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस लेकिन जरूर कीजिएगा, उसके बाद आप आर एस अग्रवाल का बुक पकड़िएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ये क्या होगा भाई? एज्यूम्ड मीन मेथड, तो देखिए इसका फॉर्मूला हम बताए, एक्स मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। ठीक है, तो सवाल है कि ये एक तो जानते हैं, जाना पहचाना एज्यूम्ड मीन, ये क्या हो गया? तो एज्यूम्ड मीन है, इसके बात करेंगे हम लोग, जाना पहचाना नहीं, एज्यूम्ड मीन है। डी है तो डी का वैल्यू भी निकालते हैं, तो डी कैसे निकलता है? तो मान लीजिए अभी ये क्वेश्चंस को थोड़ा देख लें, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए छाया जी यहीं पे क्लास बंद करते हैं, कल आपका नेक्स्ट वीडियो में जो होगा हम आपको एज्यूम्ड मीन और स्टेप डिविएशंस मेथड को क्लियर करेंगे, और उसके बाद इसमें जो एक अभी आज हमने बात की आपको एक फ्रीक्वेंसी निकालने का, फिर उसमें डबल फ्रीक्वेंसी भी, दो अननोन फ्रीक्वेंसी को भी निकालने का प्रोसेस है, उसकी भी मैं कल बात करूंगा। ठीक है, हमारा ये टोटल 4 वीडियो चलेगा। यदि 4 वीडियो को आप ठीक से देख लेते हैं और उसको आप ठीक से सब मतलब ठीक से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो आप हमको कमेंट्स में भी कर सकते हैं, जल्दी ही कमेंट्स ऑन हो जाएगी आपका। और उसके बाद यदि कोई और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, किसी भी समय आपको ज़रूर मैं हेल्प करूँगा। चलिए, थैंक यू।